हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप माय हेवन चैप्टर का जो है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करिए, तो फ्रेंड्स मैंने इसके फर्स्ट स्टैंजा का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम देखते हैं इसके सेकेंड स्टैंजा, सेकंड और थर्ड दोनों स्टैंजा का हम यहाँ पे एक ही में आपको बता देंगे इसका एक्सप्लेनेशन। और इसका जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है फ्रेंड्स वो बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन की बात करें बुक में तो यहाँ पे दिया गया वेयर द क्लियर स्ट्रीम से लेकर कंट्री अवेक तक। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन से लेकर लेट माई कंट्री अवेक तक। तो अगर यही स्टैंजा आपसे पूछा जाता है तब भी आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। अर्थात पहले स्टैंजा को छोड़कर अगर स्टैंजा इसमें से पूछा जाता है, कोई भी पंक्तियाँ दी जाती हैं तो आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। जहाँ पे इसका मतलब है कि जहाँ लोग ऐसे होने चाहिए जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हों। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने आपको यहाँ पे बताया कि इन दीज लाइन्स द पोइट प्रेज टू गॉड। इन पंक्तियों में पोइट गॉड से प्रे करता है टू प्रोवाइड हिज कंट्री अ स्पेशल एनवायरनमेंट, कि वह उसके देश को अर्थात भारत देश को एक विशेष प्रकार का वातावरण प्रदान करे। इन पंक्तियों में कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि वह भारत को एक विशेष प्रकार का वातावरण प्रदान करे। ही वॉन्ट्स दैट। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसके फर्स्ट लाइन का भी करना है, जैसे वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, इस लाइन को भी एक्सप्लेन करना है तो आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं वेयर द पीपल आर ट्रूथफुल। ऐसा कर सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोइट प्रेज टू गॉड टू प्रोवाइड हिज कंट्री अ स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर द पीपल आर ट्रूथफुल। तो इतना हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वेयर द पीपल आर ट्रूथफुल। तो ये इस लाइन का भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। यहाँ पे कहा गया कि जहाँ पे लोग पूर्णतया की प्राप्ति के लिए, परफेक्शन की प्राप्ति के लिए जहाँ पे लोग संघर्ष करते हों। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि ही वॉन्ट्स दैट हिज कंट्रीमैन शुड स्ट्रगल। वह चाहता है, अर्थात कवि चाहते हैं कि उसके देशवासी शुड स्ट्रगल, परिश्रम करें, टू प्रोग्रेस इन दियर लाइफ, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए। पोएट चाहता है कि उसके देशवासी अपने जीवन में उन्नति करने के लिए स्ट्रगल करें। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा कि ही वॉन्ट्स दैट हिज कंट्रीमैन शुड स्ट्रगल टू प्रोग्रेस इन दियर लाइफ। और इसके बाद हमने बताया कि टिल दे रीच परफेक्शन, जब तक वे परफेक्शन तक ना पहुँच जाए, अर्थात जब तक वे उन्हें पूर्णतया की प्राप्ति ना हो जाए तब तक वे स्ट्रगल करते रहें। ऐसे लोग होने चाहिए भारत के। और इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अर्थात जहाँ लोग तर्क की स्वच्छ धारा को भूल ना गए हों, अर्थात उनकी तर्क शक्ति का प्रयोग ना करते हों, जहाँ पे लोग ऐसे नहीं होना चाहिए। इनटू ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट का मतलब जो पुरानी आदतें हैं जो अब एक्सपायर हो चुकी हैं, उन आदतों को पकड़े हुए हो जहाँ पे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिखा कि द पीपल शुड नॉट फॉलो, जो लोग हैं भारत के वो फॉलो नहीं करने चाहिए द ओल्ड कस्टम्स, पुराने रीति रिवाजों को। भारत के लोग ऐसे होने चाहिए कि जो पुराने रीति रिवाजों को फॉलो ना करें। विच आर आउटडेटेड, जो अब महत्वहीन हो गए, जो अब एक्सपायर हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि द पीपल शुड नॉट फॉलो द ओल्ड कस्टम्स, भारत के लोग ऐसे होने चाहिए जो पुराने रीति रिवाजों को फॉलो ना करते हों। विच आर आउटडेटेड, जो रीति रिवाज आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे शुड यूज दियर रीजनिंग पावर, अर्थात वे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें। भारत के लोग ऐसे होने चाहिए जो अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें, अपने सोचने समझने की क्षमता का प्रयोग करें। एंड थिंक अबाउट न्यू एक्शंस, और जो नए कामों के बारे में सोचें। एंड थिंक अबाउट न्यू एक्शंस का मतलब है और वे लोग नए कामों के बारे में सोचें। देयर आउटलुक इन एवरी फील्ड शुड बी वेरी वाइड, उनका जो दृष्टिकोण है, आउटलुक का मतलब यहाँ पे दृष्टिकोण है। देयर आउटलुक इन एवरी फील्ड, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उनका जो दृष्टिकोण है, शुड बी वेरी वाइड, वह विस्तृत होना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण विस्तृत होना चाहिए। फाइनली द पोइट विशेज, और अंत में पोइट यह अपनी इच्छा जाहिर करता है टू हैव सच टाइप ऑफ फ्रीडम, कि उसके देश को इसी प्रकार की आज़ादी प्राप्त हो। जैसे लास्ट लाइन में यहाँ पे कहा गया कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम
माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो यहाँ पे प्रे किया गया था, माई फादर का यूज़ यहाँ पे किया गया है सभी के फादर के लिए, अर्थात भगवान के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। तो इसमें गॉड से प्रे किया गया था कि हमारे देश को ऐसी आज़ादी प्राप्त हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया कि फाइनली द पोएट विशेज टू हैव सच टाइप ऑफ फ्रीडम, अर्थात अंत में पोएट यह चाहता है या इच्छा रखता है कि उसके देश को इस प्रकार की आज़ादी प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस पूरे पोएम से फर्स्ट वाले स्टैंजा को छोड़ के कोई भी अगर पंक्तियां दी जाती हैं तो हमें यही एक्सप्लेनेशन लिखना है, और इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट इसके फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया है, वही आप लिख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।